देवर जी, हाँ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? कितनी बार बताऊं किस्मत खराब है। देख, किस्मत को दोष दिए जावे पर अपनी शक्ल नहीं देखते। देवर जी, हाँ देवर जी, हाँ बाजार जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहा। मेरी साड़ी की रील ले आओगे? लाओ इसका कपड़ा दो। कपड़े की क्या जरूरत है, अपने रंग से मैच करवा लियो। मम्मी, हाँ, तू कितनी अच्छी है। ब्याह तो मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगी, कभी उड़ने के सपने देख रहो। मम्मी, बहू, कपड़े बर्तन धुल गए ना? हाँ मम्मी जी, सब धुल गए। झाड़ू पोछा हो गया ना? हाँ मम्मी जी, झाड़ू पोछा भी हो गया है। क्या जरूरत थी सुबह सब काम खत्म करने की? पड़ोस के बहू को देखो, दिन भर काम करती है। मम्मी किसी ऐसी चीज को नाम बता जिसे हम खाने को खरीदें पर उसे खाते नहीं है। बेटा मुँह तो ना पता कोई भी ऐसी चीज। मम्मी प्लेट। अच्छा बेटा, बेटा ऐसी चीज को नाम बता वो खाने को नहीं बनी लेकिन फिर भी तू आ खावे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मम्मी मोह तो नहीं पता ऐसी कोई चीज। बेटा थप्पड़। बहू। हाँ मम्मी जी। तो पता है जो बहू अपनी सास से डरती है वो सीधा स्वर्ग में जाती है। अच्छा मम्मी जी। और जो नहीं डरती उसके लिए धरती ही स्वर्ग है। हम घर में बड़े बेटों का सर्वे कर रहे हैं। आपके घर में है कोई? जी हाँ है। क्या करता है आपका बेटा? वेट लिफ्टिंग करता है जी, अपने 80 किलो के शरीर का वेट लेके घूमता रहता है। तो मतलब आपके बेटे को सपने नहीं है? सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं जी उसके। 12-12 घंटे दिन में सोता है तो सपने तो बड़े और लंबे लंबे हैं उसके। 12 घंटे सोता है, मतलब आपकी कोई बात नहीं मानता? आगे करी नहीं आपका बेटा? यहाँ क्या करी होता है मेरा बेटा। मैंने उसे बचपन में कहा था तुझे मैं अपने गले से लगा के रखूंगी, आज तक मेरे गले ही पड़ा हुआ है वो। आपको क्या लगता है आपकी बातों का समाज पे क्या असर पड़ेगा? समाज पे, हमारे बेटे पे हमारा असर नहीं पड़ता। मम्मी मम्मी, क्या हो गया? कैसे कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है? हमारे घर में एसी कब आएगी? पापा ने बोला है इन गर्मियों में लगवा देंगे। अरे पापा पिछली बार भी बोल रहे थे, इस बार भी बोल रहे हैं। और ना पिछली बार लगवाया था ना, आप लगवाएंगे देख लेना। अरे जब बोला है तो लगवा ही देंगे। अरे मैं तुम्हें सबसे बढ़िया स्कीम बता रहा हूँ मम्मी। एसी कूलर और कार तीनों आ जाएंगी। ऐसी कौन सी स्कीम आ गई? शादी करा दो मेरी तुम। पहले जिम्मेदारी संभालना सीख ले। अरे तो मत करवाओ, ठीक है, पड़े रहो गर्मी में। भाग के शादी कर लूंगा, ना एसी मिलेगी ना कूलर मिलेगा। हराम खोर, चला जा यहाँ से। एक तो भलाई की सोचो, ऊपर से चप्पलें खाओ। तुम्हें पता है आज मुझे रोड पे 20 का नोट मिला। चल तो 50-50 कर ले। पर ये तो 20 का नोट है ना। कौन से स्कूल से पढ़ी है? मैं नहीं बता रही। क्यों? प्राइवेट है ना। अरे कहाँ यार, 2 दिन से बात ही नहीं हुई है। ऊपर से मम्मी आगे पीछे घूमा करती हैं। किसी से भी बात करो तो कहेंगी पहले हमसे बात कराओ। अरे पूछो ना यार, जीना हराम करके रखा हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है एक तोते की तरह पिंजरे में कैद हूँ। अच्छा। अरे उनके हिसाब से लव मैरिज तो भूल ही जाओ। वो तो बस ये चाहती उनकी मर्जी से शादी करो। उनके लिए बच्चों खुशी मायने नहीं रखती है, उनको तो बस समाज की पड़ी है। लेकिन अब सोच लिया है, उनकी मर्जी से नहीं लव मैरिज ही करेंगे, चाहे फिर घर से भाग कर ही क्यों ना शादी करनी पड़े। अरे ऐसा कह रही थी पूजा। फिर मैंने उसे समझाया कि माँ बाप से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं, इसलिए जहाँ पेरेंट्स कहें वहीं खुशी खुशी शादी कर लो। मैं तो अपनी मम्मी पापा की मर्जी से ही शादी करूंगी। सुनो, अगर एक बीवी का मूड खराब हो तो वो क्या करेगी? तो फिर वो अपने पति का भी मूड खराब कर देगी, हिसाब बराबर। भाभी, जा लड़की तो मैं प्यार करूँ ना, उसके घर के शादी कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? भाभी मैं वाकई बगैर रह ना सकूं, मैं भाग के शादी करना चाहूँ। भागने की क्या जरूरत है, तुम उनके घर वालों के साथ बैठ के बात कर लो। भाभी वाकई घर के न मानेंगे, मोह पता है। और वाकई बड़ी बहन तो बिल्कुल भी न मानेगी, एक नंबर की खड़ू सकता ही। तो मुझे क्या करना है? भाभी तुम मम्मी पापा संभाल लियो, बाकी मुँह पर छोड़ दो। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी, नमस्ते। अरे नमस्ते की छोड़, तेरी छोटी बहन भाग गई तेरे देवर के साथ। और वाकई बड़ी बहन तो बिल्कुल भी न मानेगी, एक नंबर की खड़ू सकता ही। होली पर रंग नहीं ला रही क्या? हाँ, मुझे रंगों की कोई जरूरत नहीं है, लोग तो मेरी बातों से लाल पीले हो जाते हैं। हैप्पी होली। मम्मी, मुझे कल सुबह 6 बजे उठा देना, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे, तो मैंने सोचा मैं पढ़ाई कर लूं। हाय मेरा बच्चा, कब से एग्जाम्स हैं? सुबह 9 बजे।
अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? बताओ। हाँ जी, खाना बनाना आता है मुझे। इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन सब बना लेती हूँ। अच्छा। और बेटा सफाई का कितना ध्यान रखती हो तुम? सफाई का तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। बेड के नीचे से झाँक झाँक के कोने कोने में अच्छे से सफाई करती हूँ। और बर्तन ठीक से धो लेती हो या नहीं? गलत बात। बर्तनों का तो आप पूछो ही मत। जब तक बर्तन में से टर टर की आवाज नहीं आ जाती तब तक मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ सरफ से धोना। कपड़े वपड़े धो लेती हो बेटा फिर? कपड़े तो हर हफ्ते, चादर, पर्दे सब कुछ अच्छे से धो लेती हूँ मैं। जी ठीक है, हमें लड़के पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे अरे, ऐसे आप कैसे फाइनल कर सकते हो? आपने तो ये बताया नहीं पगार कितनी दोगे? सुना, हमें पार्लर लगा चलो। क्या खिलाना है? हमें अपने बाल सीधे करवाने। बाल तो घर सीधे हो जाए। नहीं हो। जब से तुम जब घर में आई हो पूरा खानदान सीधे होगा, वो बाल का चीज है। मेरी भाभी सारे काम दिल से करती है, दिल से, है ना भाभी? हाँ जी। क्योंकि दिमाग तो है नहीं। अरे भाभी इतना क्यों रो रही हो? मैं फिर आ जाऊंगी। यही सोच के तो रो रही हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? बताओ। हाँ जी, खाना बनाना आता है मुझे। इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन सब बना लेती हूँ। अच्छा। और बेटा सफाई का कितना ध्यान रखती हो तुम? सफाई का तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। बेड के नीचे से झाँक झाँक के कोने कोने में अच्छे से सफाई करती हूँ। और बर्तन ठीक से धो लेती हो या नहीं? गलत बात। बर्तनों का तो आप पूछो ही मत। जब तक बर्तन में से टर टर की आवाज नहीं आ जाती तब तक मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ सरफ से धोना। कपड़े वपड़े धो लेती हो बेटा फिर? कपड़े तो हर हफ्ते, चादर, पर्दे सब कुछ अच्छे से धो लेती हूँ मैं। जी ठीक है, हमें लड़के पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे अरे, ऐसे आप कैसे फाइनल कर सकते हो? आपने तो ये बताया नहीं पगार कितनी दोगे? सुना, हमें पार्लर लगा चलो। क्या खिलाना है? हमें अपने बाल सीधे करवाने। बाल तो घर सीधे हो जाए। नहीं हो। जब से तुम जब घर में आई हो पूरा खानदान सीधे होगा, वो बाल का चीज है। 2 दिनों से तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? 2 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट था मैं। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें हॉस्पिटल है? ब्रेकअप। अरे पगली सुन तो लो। कुछ भी नहीं सुना मेरे को। अरे ऐसे करोगे तो कैसे? ब्रेकअप। अरे क्या मम्मी, किस चिड़ियाघर में आपने मेरी शादी करा दी है? एक मेरी सास है जो पूरे दिन पै 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 करती है। सही कहा है किसी ने, पति से नहीं सास से कुंडली मैच होनी चाहिए। पूरी जिंदगी खराब करती है मेरी, ऐसा कह रही थी मम्मी मेरी फ्रेंड। मैंने तो तुरंत उसे कर दिया ब्लॉक। भगवान की इतनी कृपा, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा ससुराल, इतना अच्छा पति मिला है मुझे। मैं ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रह सकती। तुरंत मैंने कर दिया अपनी फ्रेंड को ब्लॉक। अच्छा मम्मी 1 मिनट होल्ड करो। मम्मी जी कुछ काम था आपको? नहीं नहीं, अपनी मम्मी से बात कर, नजर न लग जाए मेरी बहू को। हाँ मम्मा। बाद में बात करती हूँ। मेरी जिंदगी है, मैं अपनी तरीका से जीऊंगी। ये कहते कहते मैंने अपनी आधी जिंदगी तो बर्बाद कर ली। हो गई रेडी? हाँ, मैं हो गई रेडी। अच्छा सुनो, आज ही सुबह मैंने पढ़ा है कि पति के पास पैसे पत्नी के नसीब से आते हैं। क्या सोचने लग गए? यही कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक पत्नी से क्या बनेगा। कौन है ये लड़की? बे यार कैसी शक्की औरत हो यार तुम। अरे मेरी बुआ की लड़की है ये, बचपन में साथ में खेला करते थे हम। छी यार। अच्छा, फेक आइडिया ये मेरी। अबे साले। मम्मी मैं कह रही थी ना, ये आदमी शादी के बाद अपना रंग दिखाएगा। इन्होंने ना कलेश कर रखा है, मुझे नहीं रहना इनके साथ बिल्कुल भी। क्या कह रही हो? किसके साथ नहीं रहना है? तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हाँ, तो मेरे को भी नहीं रहना तेरे साथ। जा अपनी माँ के घर। हाँ ठीक है, और तुम्हें ना मैं अब कोर्ट में देखूंगी। हाँ ठीक है।
क्या है, ऐसे क्यों खड़े हो? ले देख ले कोर्ट में। आज मेरा 1 किलो वेट घट गया। नाखून काटे होंगे तने। मम्मी बुआ का फोन है, हर टाइम यही परेशान करती रहती है। तो इसका कुछ काम दाम है नहीं, हम खाली बैठे इसके लिए अपनी अपनी बताती रहती, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये तो सिम में इज्जत कर देती है। इसका फोन मत उठाइए वरना तेरा भी दिमाग खराब कर देगी। अरे मम्मी बुआ लाइन पे है। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। तुम ना पहले डिसाइड कर लो, मेरे साथ रहना है या खुश रहना है। आवाज सुनो बेटा, मुझसे ना अब हाथ से कपड़े नहीं धुलते, बहुत दर्द होता है मेरे हाथों में, तो मैं सोच रही हूँ। बस माँ मैं समझ गया, छोटा सा मेरा जहां। मैं तैयार हूँ माँ बहू लाने के लिए। रात को कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे नालायक, मैं वॉशिंग मशीन लेने की बात कर रही हूँ। अरे क्या मम्मी, किस चिड़ियाघर में आपने मेरी शादी करा दी है। एक मेरी सास है जो पूरे दिन पै 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 करती है। सही कहा है किसी ने, पति से नहीं सास से कुंडली मैच होनी चाहिए। पूरी जिंदगी खराब करती है मेरी, ऐसा कह रही थी मम्मी मेरी फ्रेंड। मैंने तो तुरंत उसे कर दिया ब्लॉक। भगवान की इतनी कृपा, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा ससुराल, इतना अच्छा पति मिला है मुझे। मैं ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रह सकती। तुरंत मैंने कर दिया अपनी फ्रेंड को ब्लॉक। अच्छा मम्मी 1 मिनट होल्ड करो। मम्मी जी कुछ काम था आपको? नहीं नहीं, अपनी मम्मी से बात कर, नजर न लग जाए मेरी बहू को। हाँ मम्मा। बाद में बात करती हूँ। पता नहीं लोगों को कैसे खूबसूरत पड़ोसन मिल जाती है। मेरे तो एक तरफ मंथरा है तो दूसरी तरफ ताड़का। पति बेचारे साल के पूरे 365 दिन पत्नी का मुंह देखकर खाना खाते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। लेकिन हम पत्नियां सिर्फ एक दिन पति का मुंह देखकर सिर्फ पानी ही पी लेती हैं, उसी में त्योहार बन जाता है त्योहार। ये रुतबा है हमारा। एक बार हाथ दिखाना जरा। अरे वाह, हाथ तो बड़े सुंदर हैं। थैंक यू बेबी। फिर खाना गंदा क्यों बनाती हो? बताओ मम्मी, ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत तेज चलती है और आवाज भी बहुत तेज करती है? तेरी मोटरसाइकिल। ना मम्मी, तेरी जुबान।